औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने तमाम उन तुल्लाब अज़ीज़ से रूबरू हुआ हूँ। ये सआदत परवरदिगार आलम ने अता की। देखिए, कोई भी जो मुश्किल होती है और परवरदिगार आलम की तरफ से इम्तिहान होता है, उसके पीछे परवरदिगार आलम की बहुत सी नेमतें भी जागुज़ी होती हैं। वो इंसान कभी उन नेमतों की मार्फत हासिल कर पाता है और कभी उन नेमतों की मार्फत नहीं हासिल कर पाता है। बेशक जिस सूरत से आज पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस के नाम से पूरी दुनिया के अंदर, हमारा तो यकीन है कि ये इंसान के हाथों से बनाया हुआ वायरस है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है। और ये एक वो जंग है कि जिसको बायोलॉजिकल जंग के नाम से जाना जाता है। बहरहाल ये तहक़ीक़ात बाद में आएंगी और नताइज आपके सामने बाद में आएंगे। बहरहाल मैं इसके अंदर मिसाल देने के लिए एक नेमत जो मुज़मर है, वो सबसे बड़ी नेमत ये मुज़मर है कि आप पूरी दुनिया से अगर आप देख सकते हैं, पॉल्यूशन जिससे हज़ारों लोग, लाखों लोग मुतासिर हैं, जिससे बहुत से लोग के जो दमे के मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, जो दूसरे मरीज़ हैं, वो मुतासिर होते हैं और इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर ये आज हवाओं में पॉल्यूशन फैला हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मुसीबत के पीछे एक परवरदिगार आलम की नेमत ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर पॉल्यूशन की वबा धीरे धीरे कम हो रही है और ये दर कम नज़र आएगी आपको। आप हवा में शफाफियत महसूस कर रहे होंगे। जो हवा जो गाँव में आपको मिलती है, जब गाँव में आप जाते हैं, ज़िंदगी बिताते हैं और शहर की हवा से मुआवजा करते हैं, तब आपको सही मानों में पता चलता है कि वो हवा क्या है और ये प्योर हवा क्या है। जो गांव जाता ही ना हो तो उसको पता ही नहीं चलेगा फ्रेश हवा क्या है और गैर फ्रेश क्या है। लेकिन आप यहाँ के ऊपर देखें, आज हर आदमी जो गांव की ज़िंदगी में है और यहाँ की ज़िंदगी में है, पूरी तरह से महसूस कर रहा होगा आलूदगी कितनी कम होती जा रही है और साफ शफाफ हवा सामने आई। ये मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है। यूँ तो हज़ारों मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन एक मिसाल देकर अपनी बात को असली मौजू तक लाना चाहता हूँ। पहली बात तो यही है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा, आप सबसे पहली बात देखें, उन लोगों को देखें और शरीयत मोहम्मदिया और मकतब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को आप देखें। दूसरों के यहाँ इज्तिहाद का बाब बंद हो चुका है। उन्हीं ने इज्तिहाद के बाब को बंद कर दिया है। जो कुछ है उनको उसी तरह जाना है, पिछले अपने उलमा को देखना है, चाहे हनफी मज़हब वाले हों, चाहे मालिकी मज़हब वाले हों, चाहे वो कोई भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ आइम्मा के बाद, और उसके कहा जाए कि जो आइम्मा ने अपने बाद के लिए नवाब अरबा को जो मुअय्यन किया, नवाब अरबा के बाद इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, बल्कि इज्तिहाद का दरवाज़ा हमारे क्या पहले भी खुला हुआ था, आज भी खुला हुआ है। फ़र्क ये है कि जो लोगों ने शुबहा पैदा किया है, जिसका जवाब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े उलमा ने इस बात का जवाब दिया है कि जो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि इज्तिहाद करना हराम है और इज्तिहाद नहीं किया जा सकता है और इज्तिहाद नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं आग़ाए बाकर हकीम ने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किताब आपने उसूल फ़िक़्ह के ऊपर तहरीर की,
जिसमें इसी के ऊपर आपने रोशनी डाली कि यहाँ के ऊपर जो हमारा इज्तिहाद है वो कौन सा इज्तिहाद है और हम इज्तिहाद किस सूरत का करते हैं। जो हराम था इज्तिहाद, उससे सूए तफाहुम लिया गया। ज़ाहिर है जब अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद मौजूद हैं, छठे इमाम खुद मौजूद हैं, तो अब उस वक्त इज्तिहाद किस बात का किया जाएगा। जो भी उनके असहाब थे, जितने भी करीबी थे, वो खुद जाके इमाम से मालूम करते थे। इमाम से मालूम करने के बाद जाके आकर उसको आकर बयान करते थे। लेकिन इसके मुकाबले में, इमाम के मुकाबले में कुछ लोगों ने अपना बाप खोला और खोलने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाई और बढ़ाने के बाद उन्हीं ने इज्तिहाद किया। वो इज्तिहाद हमारे यहाँ हराम है जो नस के मुकाबले में लाकर पेश किया जाए और नस के मुकाबले में लाकर उसको सामने दलील बनाया जाए। वो इज्तिहाद हमारे यहाँ हराम नहीं है कि गैबत कुबरा के बाद जब उलमा ने अइम्मा मासूमीन से डायरेक्ट रास्ता बंद हो गया पूछने का, सवाल करने का, तो अइम्मा मासूमीन ने खुद कहा कि हम तुम्हें उसूल बनाए देते हैं और तुम उस फुरू की तरफ तुम खुद तवज्जो दोगे, तुम खुद उन फुरुआत की तरफ तुम खुद जाकर देखोगे। अइम्मा ने फार्मूले बता दिए, अइम्मा ने कुल्लियात बता दिए और उन कुल्लियात के ज़रिए से हम बहुत से फुरुआत के ज़रिए से, वो भी कुरान हदीस की रोशनी में, इजमा की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में, जो हमारे सोर्स हैं उसके अंदर जाने के बाद हम वहाँ के ऊपर उससे इज्तिहाद करते हैं। यानी वो इज्तिहाद मना है कि जो नस के मुकाबले में हो, वो इज्तिहाद जायज़ है कि जो गैबत कुबरा के बाद असले मनाबे तक पहुँचने के लिए कोशिश की जाती है, उसे इज्तिहाद कहा जाता है। यहाँ तक आपकी खिदमत में मैं पहले कहा जाए, अपने जितने भी नाज़रीन हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लास होने की और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो विलादत गुज़री है और ख़बर बनी हाशिम की जो गुज़री है, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत गुज़री है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत जो गुज़री है, उसकी तहे दिल से सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन क्लास हैं, ये भी परवरदिगार आलम की तरफ से एक बनाया हुआ वसीला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज इंसान सामने की चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग सवाल करते थे। जिस आय करीमा को मैंने उन्वान सुखन करार दिया, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे लिए अल्लाह का बक़िया ही काफ़ी है अगर तुम इसके ऊपर ईमान रखते हो। तो रवायात के अंदर वारिद हुआ है कि हज़रत जब क़याम करेंगे, खाना काबा से टेक लगाए हुए होंगे और उस वक्त ये आयत की तिलावत हो रही होगी, जनाब जिब्राइल तिलावत कर रहे होंगे और परचम हक़ खुल रहा होगा, जो ख़बर बनी हाशिम का परचम है, जो हज़रत के हाथ के अंदर होगा। जैसे ही वो परचम खुलेगा, ज़ुल्फ़िकार ख़ुद मियाम से आएगी और जिब्राइल इस आय करीमा की तिलावत कर रहे होंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारे लिए अल्लाह का बक़िया ही काफ़ी है अगर तुम इसके ऊपर ईमान रखते हो। तो आपकी खिदमत में आप लोग सोच रहे थे कि इमाम वहाँ पर कलाम करेंगे तो हम कैसे घर में सुनेंगे। हम लखनऊ में रहते हैं, हम जौनपुर में रहते हैं, हम इलाहाबाद में रहते हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम ईरान में रहते हैं, हम अफ्रीका में रहते हैं, हम दारुसलाम में रहते हैं, तो इस निदाए गैबी को कैसे सुनेंगे, इमाम को कैसे देखेंगे। आज आप नेट के ज़रिए से सामने की मिसाल है, एक वक्त में आप पूरी दुनिया से खिताब कर सकते हैं, पूरी दुनिया से आप देख भी सकते हैं, पूरी दुनिया को आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं आप इसके ज़रिए से, इस वसीले से। जबकि ये इल्म का एक कलमा है कि जो दुनिया वालों को दिया गया था और दुनिया वालों के साथ साथ आप आसिफ इब्न बरकिया को दिया गया था। कलमा एक कलमे का इल्म था जिसके वसीले से उन्होंने तख्त बिल्कीस को चश्मे ज़दन में जनाब सुलेमान के दरबार में लाकर पेश कर दिया और लाकर हाजिर कर दिया। तो इसी सूरत से इमाम इरशाद फरमा रहे, छठे इमाम, कि ये कलमा जो एक था उसमें इतनी ताकत थी कि तख्त बिल्कीस को लाकर पेश किया जा सकता है। तो जब इमाम इंशाअल्लाह ताला ज़ुहूर करेंगे तो एक कलमा सिर्फ छोड़कर जो परवरदिगार आलम ने अपनी ज़ात के लिए मखसूस किया है, तमाम कलमात का इल्म इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को अता कर दिया जाएगा। इमाम कलाम वहाँ से कर रहे होंगे खाने काबा से, और हम लखनऊ में देख रहे होंगे। इमाम कलाम कर रहे होंगे खाने काबा से, और वहाँ के ऊपर इलाहाबाद में आप इमाम को देख रहे होंगे। इमाम खिताब वहाँ के ऊपर करेंगे,
हर मोमिन अपने घर में सुन रहा होगा। रवायत का जुमला ये है कि अगर ईमान उसका है इमाम ज़माना के ऊपर और इमाम ज़माना की मार्फत हासिल करता था, तो उसका पहला कदम घर की चौखट के ऊपर होगा और दूसरा कदम इमाम की खिदमत में होगा। इस आरज़ू के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आप ऑनलाइन क्लासेस से मुत्तसिल होते रहें और एक दूसरे को बताते रहें और पैगाम देते रहें। पैगाम अहले बैत मार्फत इमाम ज़माना जो हर साल इसी सूरत से क्लासेस होते थे वो ऑनलाइन हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो पिछले तुल्लाब हैं, जो बाकिया हैं, वो एक दूसरे से राबता करके एक दूसरे को आगाह करते रहेंगे, दूसरे को बताते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जो इसके अंदर कॉन्टेक्ट दिए गए हैं उससे राबता करके अपने फॉर्म भी ऑनलाइन भरेंगे और भरने के बाद राबता कायम करेंगे और हम और आप इंशाअल्लाह ताला इसी सूरत से इसी उम्मीद के साथ मिलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बारिला इमाम ज़माना के वसीले से जल्द इस पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म फरमा, इस वबा को दूर फरमा और तमाम मोमिनीन को इमाम ज़माना के वसीले से शिफ़ाए आजिल, शिफ़ाए कामिल, घरों में रहमत, घरों में बरकत नाज़िल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।